नमस्कार। वर्कर्स यूनिटी की टीम पंजाब दौरे पे है। 2 महीने हो गए हैं किसान आंदोलन को सस्पेंड हुए। उस दौरान क्या-क्या डेवलपमेंट है, चुनाव में मज़दूर और किसानों के मुद्दे कैसे हैं, जो नया पॉलिटिकल पार्टी किसान संगठनों ने बनाया है उसके बारे में क्या राय है यहाँ के लोगों के, और जो मज़दूरों का एक संयुक्त फ्रंट बना था जिसकी अगस्त में पटियाला में पक्का मोर्चा एक लगा था, 2 दिनों का मोर्चा लगा था, उसके बारे में आगे क्या डेवलपमेंट है, उसके लिए हम पेंडू मज़दूर यूनियन के साथी तरसेम पीटर जी से हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। पीटर जी, ये पहले बताइए कि पिछले अगस्त से दिसंबर तक में जो साझा मजदूर मोर्चा बना था उसने बहुत एक उम्मीद जगाई थी पंजाब में कि मज़दूरों के भी मोर्चे पे बात हो रही थी, किसानों के मोर्चे के अलावा मज़दूरों का भी मोर्चा लग सकता है, उनकी भी एक जत्थेबंदियों का एक जॉइंट फ्रंट बन सकता है। उसके बाद का अगस्त से लेकर दिसंबर तक का डेवलपमेंट और उसके बाद अभी उसमें क्या हो रहा है वो बताइए। ऐसा है कि जब ये किसान मोर्चा चल रहा था तो इससे ऐसा नहीं था कि इसका इन्फ्लुएंस मजदूरों में नहीं था। बहुत ज़्यादा लोगों को एक विश्वास पैदा हो रहा था कि हम संघर्ष करके कुछ प्राप्त कर सकते थे। तब तक ऐसी सूचनाएं आ रही थी कि इतनी ताकत के बावजूद भी मोदी इस मोर्चे को सिंगू, टिकरी, गाजीपुर से उठा नहीं सका। तो ऐसे में उस समय बेशक वो 3 कानूनों के ऊपर किसानों का फोकस ज़्यादा था, मजदूर भी उसमें थे। लेकिन ज़्यादा पंजाब की जो स्थिति थी कि पंजाब में अकाली गवर्नमेंट रही 10 साल, उसके बाद पंजाब में कांग्रेस गवर्नमेंट बनी, तो लोगों के बहुत सारे मजदूरों के ऐसे सवाल थे जो अकाली गवर्नमेंट ने अपने मैनिफेस्टो में भी डाले थे। तो ये कांग्रेस ये बोल के आई थी कि अकालियों ने नहीं किया, हम करेंगे। और इसको लेके जो ये संघर्ष दिल्ली में शुरू हुआ, मजदूरों के अंदर से एक दबाव था मजदूर जत्थेबंदियों के ऊपर, और मजदूर जत्थेबंदियां भी ये सोच रही थी कि हम लोगों को, हमारे लिए हमारा सबसे बड़ा जो इस समय मजदूर विरोधी गवर्नमेंट है वो कैप्टन सरकार है। तो उन्होंने एक मोर्चा बनाया जिसमें बेशक राजनीतिक अलग अलग उनकी विचारधारा थी, फिर भी लोगों के मुद्दे जो थे उनके ऊपर, मजदूरों के मुद्दे, वो लोग इन्होंने एक अपना कार्यक्रम बनाया। वो कार्यक्रम के तहत उनमें उन्होंने कैप्टन जो उस समय सीएम था उसके पटियाला में एक बड़ा उन्होंने लगातार रात दिन का धरना दिया। तो उसमें ऐसा देखा जाता था कि जो पहले धरने प्रदर्शन वो कैडर, उसमें कैडर पार्टिसिपेट सकता था, किया करता था, लेकिन इसमें आम जो मजदूर थे वो लोगों ने उसमें उनमें शिरकत की। तो ऐसे में जत्थेबंदी के अंदर अभी और मजदूरों के अंदर एक विश्वास पैदा हुआ कि हम लोग लड़ सकते हैं, क्योंकि उसके बाद एक सरकार को फौरी जो है उस समय उनको एक मीटिंग देनी पड़ी। इसके साथ साथ जमीन प्राप्ति संघर्ष कमेटी भी एक लड़ाई दे रही थी। जब ये मोर्चा जो मजदूर जत्थेबंदियों का था इन्होंने किया, तो उसके बाद अगला मोर्चा जो उसको घेरने का, वो जमीन प्राप्ति संघर्ष कमेटी ने वो कैप्टन का घर गिरा। तो वो भी काफ़ी सफल हुआ और बड़ी गिनती में लोग जो ज़मीनी सवाल थे मजदूरों के उसके लिए ऊपर वहाँ पर पहुँचे। तो ऐसे में गवर्नमेंट के ऊपर दबाव था। तो दोनों ऑर्गेनाइजेशन के साथ, एक मोर्चे के साथ और जमीन प्राप्ति दोनों के साथ गवर्नमेंट को मजबूर, जो 5 सालों में मांगने मेमोरेंडम दे रहे थे लोग, तहसील से लेके एसडीएम डीसी तक कई धरने प्रदर्शन हो रहे थे, लेकिन ये मोर्चे के बाद वो उनको मीटिंग देने के लिए गवर्नमेंट को उनको मजबूर होना पड़ा। तो उस समय उन्होंने ऑथोराइज़ किया सीएम ने ब्रह्म महिंद्रा को कि उन्होंने मीटिंग दी, दोनों जत्थेबंदियों को एक ही दिन दी। एक तरफ जो 7 मजदूरों का मोर्चा था उनको, दूसरी तरफ उन्होंने संघर्ष कमेटी को दी। तो इसमें बहुत सारे जो ऐसे इशू थे जो ज़मीनी सवाल से जुड़े हुए थे, तो उसमें कुछ बातें सहमति दी गई उन्होंने मानने की। तो लेकिन उन्होंने बोला कैबिनेट में इसको पास करेंगे। उसके बाद सत्ता बदल जाती है, सीएम की कुर्सी के ऊपर
चन्नी आ जाता तो लोगों के अंदर एक विश्वास बन गया कि अब दलित जो है वो हमारा सीएम है, इसलिए हम जो मांगे हैं हमारी वो मान ली जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि सीएम तो एक मोरा था। क्योंकि कांग्रेस चाहती थी, जब दलित पॉलिटिक्स पंजाब में आ रही थी, कि इसके खेली जा रही कह सकते हैं, तो सबका एजेंडा था। सुखबीर बादल ने, अकाली गवर्नमेंट ने जो पहले रही भी उनकी, फिर शिरोमणि कमेटी ने और बीएसपी ने समझौता किया ये बोल के कि हम डिप्टी सीएम दलित बनाएंगे। उसके बाद बीजेपी एक कदम और आगे गई, उन्होंने बोला हम सीएम ही दलित बनाएंगे। लेकिन इसमें कांग्रेस जो है और उन्होंने दोनों को मात देने के लिए वो लोग लेके आए, हमने सीएम बना दिया। तो ये था कि उस समय दलितों में भी ऐसा था कि आम चर्चा चल रही थी कि अभी हमारा मसला हल हो जाएगा। लेकिन पहले ज़मीन प्राप्ति संघर्ष कमेटी गई, उन्होंने धरना लगाया, तो लोगों को ये था कि हमारा सीएम है, हमें कौन रोकेगा। लेकिन वो उनकी सारी धारणाएं, क्योंकि उसने अपना जो क्लास करैक्टर है वो सामने आया लोगों के सामने, और वहाँ पर लाठीचार्ज होता है। फिर उनको मीटिंग दी जाती है, लेकिन सीएम साहब मीटिंग नहीं करते। लोग निराश हो रहे थे कि भाई हमारा सीएम ये तो बोलता है कि मैं किसानों के मोर्चे में नंगे पैरे जाएंगे, जो उसके दरबार पर खड़ते हैं उनके लिए बात करने के लिए तैयार नहीं, मीटिंग बुला के भी वो मीटिंग करने के लिए तैयार नहीं हुआ। कई दौर चले, उसके बाद ये जो मजदूर मोर्चा था, तब तक उन्होंने धरना दिया। धरना देने के बाद उनको भी मीटिंग नहीं दी। तो ये इसका मतलब लोगों का जो क्या दलितों ने प्राप्त किया वो ये साफ हो गया। तो उसके बाद जो हुआ है वो ठीक है, बहुत कुछ प्राप्त किया मज़दूरों ने। और मज़दूरों की एक मांग, जिसमें 2005 में भी हमने बिजली बिलों का बाइकाट किया। जब केजरीवाल ये बिजली की बात कर रहा था, तो शायद पंजाब में हज़ारों कनेक्शन लोगों ने जोड़े, 5 से लेके 13 तक लोगों ने बाइकाट किया, उनने कोई बिल नहीं दिया। उसके बाद भी लोगों ने, गवर्नमेंट ने माफ़ किया उसमें से, उस संघर्ष के चलते। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे लोगों के बिल जो है दे नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि लोगों को मनरेगा में काम नहीं मिल रहा था। और कोविड-19 आ गया। कोविड-19 आने के बाद मज़दूर बेरोज़गार हो गए, तो बहुत सारे बिल जो थे वो उनके दे नहीं पा रहे थे। उनको माफ़ करना ज़रूरी था। इस मोर्चे की प्राप्ति ये थी, मजदूर मोर्चे की प्राप्ति ये थी कि सरकार को मजबूर होना पा, बिल माफ़ हो गए लोगों के। और 2 किलोवाट तक, पहले 1 किलोवाट था, 2 किलोवाट तक के बिल माफ़ हो गए। इससे मजदूरों को राहत मिली और ये प्राप्ति है। हम 24 नवंबर को हमारी बात हुई थी सीएम के, एक मीटिंग हुई लास्ट में, एक मीटिंग जो शायद ये उसके 111 दिन के कार्यकाल में और कई भरोसे दिलाने के बावजूद, कई अपॉइंटमेंट फिक्स करने के बावजूद, लेकिन कोई उसने मीटिंग नहीं की। लेकिन 24 नवंबर को एक मीटिंग हुई, तो हमने उनको बहुत साफ बोला था। हमने बोला था, क्योंकि लास्ट में आपको बनाना चाहता हूँ कि जब ये चर्चा चल रही थी कुछ मुद्दे ज़मीन के से, वो हमने उनको वहाँ पर उठाया। हमने बोला सीलिंग से जो ज़्यादा ज़मीन है वो ज़मीन हमें क्यों नहीं दी जा रही? अब तो दलित हो आप, तो अब इसका हल निकलना चाहिए। ये कैप्टन ने भी किया, तो कैप्टन ने अपना एक लेटर जारी किया कि सीलिंग से जो ज़्यादा ज़मीन है उसका हम लोग 1 हफ्ते के अंदर हमें रिकॉर्ड भेजा जाए। एक हफ्ते के अंदर वो लेटर वापस हो गया। हमने उनको उसका रेफरेंस दिया, हमने बोला कैप्टन ने ये किया था, आप इसके ऊपर क्या करेंगे ये आपको बोलना होगा। और पेंशन का सवाल था, और जो तीसरे हिस्से की ज़मीन है, तब तक गुरदासपुर के गांव की बड़ी स्ट्रगल चल रही थी, और पेंडू मजदूर यूनियन की, वो भी उनके झंडे के नीचे।
तो वहाँ वो तब तक हमला हो गया था। उस हमले में बहुत सारे लोग फटर हो गए थे, तो लगातार लोग एसएसपी दफ्तर के सामने बैठे थे, तो वो भी इशू वहाँ पर चर्चा में हुए। तो उसने सब पे ऊपर इश्योर कराया। हैरानी की बात है कि हमेशा जब गवर्नमेंट से बात होती है तो उसके मिनट्स लिखे जाते हैं, लेकिन कोई मिनट्स लिखा नहीं गया। सारे सेक्रेटरी बैठे थे, मजदूर ऑर्गेनाइजेशनों के लीडरों ने उनको लाजवाब किया, उसका कोई जवाब नहीं था उनके पास। आखिर में सीएम साहब ने हमारे साथ भी दलित पत्ता खेला। उसने बोला एक ब्यूरोक्रेट था, ब्यूरोक्रेसी के उससे था, वो दलित था, तो वो उसने बाकी सारे चले गए, उसने उसको बोला आप बैठ जाओ, तो वो भी बैठ गया। सीएम साहब ये बोले हम अपने जैसे बैठेंगे, तो हमारे लोगों ने कहा मुझे हम अपने ही दलित मोहल्ले में बैठे। तो मैंने उनको एक बात ज़रूर बोली थी, आप कितना कर पाओगे मुझे नहीं पता, आप कम से कम नोटिफिकेशन करके जाइए। लेकिन हैरानी की बात है, जब वहाँ से हम लोग बाहर निकले तो हमारे लीडर एक दूसरे को मजाक कर रहे हैं। कैसे बोला, आज फीलिंग ले ली दलित सीएम की, तो हम लोगों ने बोला दलित फीलिंग ही लेके आ रहे हैं और तो कुछ लेके नहीं आ रहे, बस यही हम लेके जा रहे हैं। लेकिन हकीकत ये है कि हमको कास्ट से ज़्यादा उसको क्लास एंगल से देखना चाहिए। सीएम साहब एक लेटर जारी करते हैं कि जो सीलिंग से ज़्यादा ज़मीन है वो मेरे को भेजिए 2 दिन के अंदर। आप वो लेटर जारी होने के बाद अभी उसकी स्याही भी नहीं सूखती। मेरा ख्याल अभी मेरी तहसील का एसडीएम अभी पहुंचा भी नहीं होगा, 4 घंटे के अंदर अंदर वो लेटर वापस ले लिया जाता है। सीलिंग एक्ट के सवाल के लोगों को जिनकी ज़मीन लाल लकीर के अंदर है उनको रजिस्ट्री करके देनी थी। उन्होंने बहुत हालांकि पता था लोगों को कि ये सेंटर का लॉ है, हरियाणा में पहले इसके ऊपर हुआ है, तो उन्होंने बोला ड्रोन आएगा आपकी फ़ोटो खींचेगा, तो 111 दिनों में तो वो ड्रोन सीएम साहब का नीचे नहीं आया। तो इस तरह बहुत सवाल थे जो अधूरे थे। हम लोग ये उम्मीद करते थे कि ये दलित सीएम है, जो लोग दलित वो बोल रहे थे जिनके अंदर बहुत था, हमने बोल रहे थे अरे यार ज़्यादा कुछ नहीं, एक नोटिफिकेशन जारी करो, तो कम से कम जितना बड़ा लोगों का समर्थन मिल रहा है, लोग लामबंद हो रहे हैं, तो ऐसी उम्मीद की जाती थी कि अगर ये लोग झंडा और डंडा थामे रहेंगे तो ये लागू जरूर कर देंगे। तो ऐसे में हम लोग देखते हैं। दूसरा मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो लोग आज भी जिस तरह जो हालत किसानों की है वही हालत मजदूर मोर्चे की भी है। किसानों ने फैसला कर लिया हम इलेक्शन लड़ेंगे। इसमें पंजाब के जो लोग संघर्ष के ऊपर जिन्होंने विश्वास कर रहे थे, जिनको उम्मीद बन गई थी कि संघर्ष चोन से इलेक्शन नहीं, हम लोग ये जो प्रेशर है इसके प्रेशर से हम लोग अपने हक ले सकते हैं, उनको बहुत निराशा हुई है। तो उन्होंने अब बट गया, कुछ लोग इलेक्शन में चले गए हैं। अब संयुक्त समाज मोर्चा क्या कर पाएगा ये तो वर्तमान के पेट में है, लेकिन एक बात है, लोगों में इसके लिए निराशा है। और इसके साथ साथ क्योंकि जो नीति लेफ्ट उधर तय करता है वो यहाँ भी तय कर, उसने इसमें भी यही तय किया, क्योंकि जो मोर्चा बना था मजदूरों का मोर्चा, उसमें भी उन्होंने वो लगभग इलेक्शन लड़ने वाले सारे इलेक्शन में चले गए। जो इलेक्शन नहीं लड़ने वाले वो उनकी शक्ति बहुत कम है, लेकिन फिर भी वो जितना कर पा रहे हैं वो कर रहे हैं। तो उसमें हमारी अप्रोच तो ये थी कि ऐसा है, हमें लोगों ने हमारे ऊपर विश्वास, जो मजदूर मोर्चा है उसमें विश्वास लोगों ने प्रकट किया है। और जो लोग सिर्फ कैडर तक सीमित थे उसमें मासेस आया है।
तो हम लोगों को अपनी लड़ाई अभी भी केंद्रित करना चाहिए। जिन्होंने हमारे साथ जो सत्ता में थे, जिन्हें बिट्रे किया है, वोट तो हमसे मांगने आएंगे ना, हमारे मोहल्लों में आएंगे, तो ये लड़ाई वहाँ लड़ी जाएगी। तो आज भी पेंडू मजदूर यूनियन, ऐसे बहुत सारे संगठन हैं जो आज ये लेके जा रहे हैं कि इनको रद्द करो। ये सारों के किसी के प्रोग्राम नहीं है। तो आज वो रविदास का वो संकल्प जिसकी कल्पना उसने थी, जिसके लिए आज ये प्रोग्राम भी हो रहा, तो आज हर गांव में हम लोग लेके जा रहे हैं कि इनको रद्द करो। जो बेगमपुरे शहर उसाने का उनकी जो गुरु रविदास की जो उनका जो एजेंडा था, उसको हम लोग लागू करें। तो शायद हम लोग समझते हैं कि आने वाले समय में क्योंकि जो लोग जो इसका सही मकसद क्या है, ये है क्या, ये सिर्फ रविदास की पूजा पाठ नहीं है, ये एक संघर्ष है। जो अगर हम ये समझा पाएंगे तो ज़रूर, जैसे आज भी इन्होंने बोला है कि अगला जो ये सम्मेलन है, ये जहाँ नहीं, ये किसी फेडरल लैंडलॉर्ड की ज़मीन पर होगा। तो और पंजाब की ये भी हकीकत है कि ज़मीन ही तय करेगी, ज़मीन ही तय करेगी कि गांव की अगर सरपंची है तो उसके पास होगी जिसके पास ज़मीन है। और ये ज़मीन अगर इनके पास आएगी दलितों तो सत्ता में अपना हिस्सा लेने में इनको, मैं ये तो नहीं कह सकता, लेकिन इसमें उनको एक कह लो भी टूल मिलेगा। तो इस तरह मैं एक अंतिम सवाल ये है कि किसान आंदोलन में भी मजदूर किसान एकता की बात हुई। जहाँ भी हम लोग अलग अलग जगह जा रहे थे, तो बहुत सारे, कल हम सादी हरी हिडी के गांव, अलग अलग गांव में गए, तो लोगों का सवाल ये है कि संयुक्त किसान मोर्चा में भी और संयुक्त समाज मोर्चा में भी ना तो मजदूर संगठनों का रिप्रेजेंटेशन है, ना दलित मजदूर को संगठन का प्रेजेंटेशन है। ऐसे समय में जब ज़मीन इतनी बड़ी सवाल है, उसमें आपको लगता है कि आगे आने वाले समय में किसान मजदूरों का कोई एक जॉइंट फ्रंट या कोई और ऐसी पहलकदमी होनी चाहिए जिसमें किसान मजदूर एक साथ आके ना नारे में बल्कि धरातल पे भी लड़ सके? नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता कि जो पंजाब की हकीकत है, देखो कास्ट फैक्टर है यहाँ। हमारे लाख कोशिश करने के बाद वो हमारे सुपर स्ट्रक्चर में भी वो पड़ा है, तो इतना आसान नहीं है। देखो कुछ इश्यूज हैं, जैसे अभी आप देख सकते हैं कि कोई डेमोक्रेटिक कुछ मांगे ऐसी हैं जो अभी आपने देखा है कि स्कूल बच्चों की पढ़ाई का सवाल था, स्कूल बंद थे, तो उसके ऊपर मजदूर भी सरगर्म हुए, तो किसान भी, किसानों को अपनी मांगों पर लड़ना पड़ेगा। उनका मोर्चा जो है उनको बना रहना चाहिए, उनको उसके ऊपर, लेकिन मजदूरों को अपनी बात अपने मोर्चे से कहनी पड़ेगी। ज़मीन का सवाल उनकी ज़रूरत है, उनके साथ 50 किले भी चाहिए किसानों के संघर्ष में, 2 किले वाला भी चाहिए। हमारी मांग ये है कि 17 किले वाले से ज़मीन वापस लेनी है, तो कैसे रहेगा? इसलिए कोई जो ये कल्पना कर रहे हैं कि हम एक साथ लड़ेंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा। और ना, इसीलिए जो लड़ाई दिल्ली के बॉर्डरों पर लड़ी, उसमें मजदूरों और दलितों की वो भागीदारी नहीं रही। ये हम लोगों को अपने अपने फ्रंट से मोर्चे को, अपने अपने मोर्चों को, अपने अपने जो उनके किसानों के सवाल है उनके ऊपर उनको लड़ना पड़ेगा। मजदूरों के सवाल पर मजदूरों को, दलितों को लड़ना पड़ेगा। एक छूट गया था सवाल लास्ट वाली कि इस चुनाव में मजदूरों की क्या डिमांड है? देखो, मजदूरों की डिमांडें तो ऐसा है, सबसे बड़ा सवाल है उनका वो रोज़गार का सवाल। दूसरा सवाल है कि पंजाब में उनके अंदर ये बात ज़रूर आ रही है कि अगर बादल इलेक्शन में नॉमिनेशन डालता है तो वो डालता है कि 44 एकड़ ज़मीन मेरे पास है। अभी जानी बोलता है मेरे पास 300 एकड़ है। तो उनका सवाल तो है कि ये सीलिंग से ज़्यादा ज़मीन जो है ये इनके पास क्यों है। तो ये भी मजदूर बोलते हैं कि 17 एकड़ तो बहुत है, अरे 10 एकड़ में अच्छा खाना खा सकते हैं। तो वो उनकी डिमांड है कि ये ज़मीनी सुधार होने चाहिए और ज़मीन जो सरप्लस ज़मीन है लोगों में बांटी जानी चाहिए। दूसरा उनका हाउस साइड का सवाल बड़ा सवाल है। अभी ज़मीन की कीमतें बढ़ रही है, इतनी उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो घर बनाने के लिए वो प्लॉट खरीद सके। तो उनका ये है कि उनको ज़मीन मिलनी चाहिए। दूसरा एजुकेशन का सवाल है।
एजुकेशन में उनका सवाल है कि मुफ्त विद्या मिलनी चाहिए, इलाज का सवाल है कि उनको मुफ्त इलाज मिलना चाहिए। ये सवाल लोग उठा भी रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद आपसे बात करने के लिए।